अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को मेरे इस चैनल पे खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं 14 फरवरी। 14 फरवरी का दिन जो इश्क और मोहब्बत के नाम से मशहूर है, और इस दिन लड़का लड़की एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और घूमने भी जाते हैं और दूसरे भी अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। तो ये सब इस 14 फरवरी को ही क्यों करते हैं? क्या 14 फरवरी को क्या हुआ था? 14 फरवरी क्यों मनाया जाता है? इन सब की सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। तो आइए हम कहानी शुरू करते हैं कि ये कहानी है 3री सदी के मिड की, जब रूम का राजा क्लॉडियस ये चाहता था कि मैं अपनी जो फौज है, जो आर्मी है, उसको पावरफुल तैयार करूं। तो उसने एक हुक्म जारी किया कि जितने भी अभी कुआरे लोग हैं, अब शादी में पाबंदी, अब किसी की शादी नहीं होगी। तो उसका ये अमल इसलिए था कि जब शादी नहीं करेंगे लोग तो उनकी फैमिली नहीं होगी, अगर फैमिली नहीं होगी तो आर्मी में लोग आसानी से आ सकेंगे। क्योंकि अगर बच्चे मियाँ बीवी की तरफ देखता है, फिर अल्लाह नहीं कहते तो बंदा है ना अपने बच्चों की तरफ देखता है अगर शादीशुदा होता है। तो उसने यही कहानी ख़त्म कर दी शादी कर की। और फिर अभी वहाँ पर एक दिल वाला शख्स भी रहता था, क्योंकि जहाँ पर जुल्म होता है वहाँ पर फिर जुल्म को मिटाने वाला भी होता है। तो वहाँ पर एक शख्स रहता था जो दिल वाला था, जिससे ये बात नागवार गुजरी, और उसका नाम था सेंट वैलेंटाइन। अब सेंट वैलेंटाइन ने क्या किया कि चोरी छुपे है ना लोगों की शादियाँ करवाना शुरू कर दी। और शादियाँ करवाना शुरू की तो बादशाह के तो भाई जासूस हर जगह होते हैं, चापलूस हर जगह होते हैं। तो चापलूसों को जब पता चला कि शादी करवा रहा है वह सेंट वैलेंटाइन, तो क्लॉडियस के कान में जाके ये बात को इन लोगों ने फूंक दिया कि भाई ये तो आपके हुक्म के खिलाफ जा रहे राजा। तो राजा ने कहा कि भाई अब इसका इलाज करना पड़ेगा, इसे उठाओ, गिरफ्तार करो और इसे काल कोठरी में फेंक दो। काल कोठरी मतलब जेल में डाल दो। अब जेल में जब डाला गया तो जेलर की बेटी की ड्यूटी लगा दी गई। वो नाबीना थी, अंधी थी, कि भाई इसे खाना पहुंचाएगी। अब जेलर की बेटी जब इसे खाना पहुंचाती थी तो मुलाकात होती थी, थोड़ी सी बातचीत भी हो जाती थी। अब जेलर की बेटी जो नाबीना थी, अंधी थी, उसे नहीं पता था कि सेंट वैलेंटाइन इसे मोहब्बत करने लगा है। वो आपस में ही मतलब वो जाती थी, इससे बातचीत करता था। और क्लॉडियस जो उस वक्त का राजा था, उसने इसके कैद खाने में और उसकी ड्यूटी लगाई थी नाबीना लड़की की, जो जेलर की बेटी थी। अब सेंट वैलेंटाइन को वो लड़की पसंद आ गई जेलर की। अब उसने अपनी मोहब्बत की पावर से, उसके पास कोई वो नहीं था, दम दुरूद नहीं था, उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके पास सिर्फ अपनी मोहब्बत की ताकत से उसने जेलर की बेटी की जैसे ही आंखों पे हाथ फेरा एक दिन अचानक शाम में, तो क्या हुआ, एक समझे अनबिलीवेबल मौजदाना तौर पर, वैसे मौजदा तो नहीं बोलेंगे, मतलब एक समझे अनबिलीवेबल चीज़ हो गई कि जब उसने हाथ फेरा तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। अब आंखों की रोशनी वापस आ गई, उसने भी प्यार का इजहार किया और दोनों मतलब उसने ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया। मगर जब कुछ दिनों बाद वैलेंटाइन को फांसी भी होनी थी, तो फांसी का वक्त आया, फांसी दी गई। तो उसने फांसी से पहले जेलर की बेटी को एक खत लिखा और कहा ये जेलर की बेटी तक पहुंचा देना। अब सेंट वैलेंटाइन को तो फांसी लग गई, सेंट वैलेंटाइन तो अपने केफर किरदार तक पहुंच गया, क्योंकि उस वक्त के बादशाह जो क्लॉडियस का हुक्म था इसको फांसी देने का। तो 14 फरवरी के दिन इसे फांसी दे दी गई। और जब फांसी दे दी गई, फांसी के बाद जब सेंट वैलेंटाइन का खत मिला, उस जेलर की बेटी को, तो उस पूरे खत में इसकी मोहब्बत का इजहार था, उसकी खूबसूरती की तारीफ थी, और भी उसकी तारीफ़ें बयान की गई थी। और आखिरी में लिखा था, जैसे एक मिसाल ले लो, हम किसी को खत लिखते हैं टू मुजम्मिल, तो नीचे लिखते हैं ना फ्रॉम शादिब, और उसी तरह ही उसने लिख दिया फ्रॉम योर वैलेंटाइन। सेंट वैलेंटाइन की जगह उसने लिखा फ्रॉम योर वैलेंटाइन
तो इसी तरह 14 फरवरी को उसे फांसी दी गई। तो अगले साल जो उसके हक में लोग थे, जिनकी उसने शादी कराई थी, जिनको आपस में मिलाया था, तो वो लोगों ने इसकी डेथ एनिवर्सरी बनाई, वहाँ पर जमा हुए और आपस में ना जो भी कुछ होता होगा उस वक्त वो इन्होंने इसके लिए किया, इसकी याद में किया। अब जब ये बात आगे आगे रही तो अभी ये प्यार की मतलब उसने एक डेथ एनिवर्सरी को हमने हमने अपनी मतलब नॉलेज में हमारी है ही नहीं, हमने रिसर्च नहीं की, कुछ भी नहीं किया, तो हमने अभी डेथ एनिवर्सरी को प्यार का दिन कह दिया, क्योंकि वो जो बंदा था सेंट वैलेंटाइन वो मोहब्बत का पैगाम लेके आया था। मतलब वो मोहब्बत का पैगाम और शादी, जैसे हम बाज़ औक़ात हम ये भी सुनते हैं कि अलग अलग किस्म की ये ना मनगढ़ंत कहानियाँ सुनते हैं, मगर ये जो मैंने कहानी आपको सुनाई है ये बिल्कुल मतलब मैंने 10 जगह से शॉर्ट करके फिर आपके सामने ये पेश की है। अगर आपको हमारी ये वीडियो से कुछ भी नॉलेज में इजाफा हुआ है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पे ज़रूर कमेंट करें, और क्लिक करें, कमेंट ना करें, पहले मतलब सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कमेंट में बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप किस बारे में जानना चाहते हैं, ये बताएं तो हम उसके ऊपर रिसर्च करके आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, शाहज़ेब नूरानी व्लॉग्स को सपोर्ट करते रहिएगा। अब तक के लिए इस वीडियो से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।